प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचमः पाठः सुवचनानि को पढ़ेंगे। पाठ 5 सु माने सुंदर, वचनानि माने वचन, सुंदर वचन। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उनके सब श्लोकों के बहुत ही सुंदर अर्थ हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में दुष्ट लोगों की विद्या और सज्जन लोगों की विद्या के बारे में बताया गया है। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। शक्ति ही परेषां परिपीडनाय, और जो उनकी शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किनकी? दुष्ट लोगों की, बुरे लोगों की। बुरे लोगों की विद्या विवादाय, विवाद के लिए होती है। धन मदाय, घमंड के लिए होता है। शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। खलस्य, किसकी विद्या हो गई? खलस्य साधोः विपरीतमेतत्, लेकिन साधु की, सज्जन लोगों की विद्या इससे विपरीत होती है। उनकी विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। और धन दानाय, धन उनका दान देने के लिए होता है। शक्ति रक्षणाय, और शक्ति उनकी रक्षा करने के लिए होती है। तो हम लोग इस प्रकार से अर्थ समझेंगे कि विद्या, सज्जन लोगों की विद्या जो है वो ज्ञान के लिए, दान के लिए और दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। और दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए। एक बार हम लोग सामान्य अर्थ देखते हैं कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन मद घमंड के लिए, शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए। लेकिन सज्जन व्यक्तियों की विद्या इससे विपरीत होती है। विद्या ज्ञान के लिए, दान के लिए धन और रक्षा करने के लिए शक्ति होती है। ये पहला श्लोक हुआ बच्चों। हम लोग अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः, अयम माने यह, निजः माने अपना है। परः वा इति, परः वा इति, यह दूसरे का है। गणना, इस प्रकार की गणना कौन करता है, इस प्रकार से कौन सोचता है। लघु माने छोटी, चेतसा माने बुद्धि वाला। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसा छोटी बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम तो, उदार चरित्र वाले लोग तो, उदार हृदय वाले लोग तो, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, कुटुम्बकम मेरे ही परिवार के हैं, मेरे ही परिवार हैं। अयम निजः परो वेति, यह अपना है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो, उदार हृदय वाले लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोग हमारे हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। महाजनस्य संसर्गः,
महान लोगों के संसर्ग से, अच्छे लोगों के मित्रता से या अच्छे लोगों के साथ रहने से कस्य न उन्नति कारकः, किसकी उन्नति नहीं होती है। अर्थात अच्छे लोगों की संगत से सबकी उन्नति होती है। कैसे होती है, उदाहरण नीचे वाले लाइन में दिया गया है। पद्म पत्र स्थितिम वारी, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़े हुए तालाबों में आपने देखा होगा कि कमल का होता है, उसका हरे रंग का एक बड़ा सा पत्ता होता है गोला सा, तो उस पे जो वारी पानी की बूंद पड़ी जाती है, धत्ते मुक्ता फलश्रियम, वो मुक्ता फल यानी मोतियों की जैसा रूप को धारण कर लेती है। कहने का ऐसा यह है कि वही बूंद अगर नाली में पड़ जाती, गंदे नाली में, तो गंदे नाले में हो जाता, मटमैली हो जाती। लेकिन वही बूंद अच्छे लोगों के संसर्ग में आई, अच्छे लोगों से मित्रता की, वह कमल के पत्ते पर पड़ी, जिससे उसकी आकार मोतियों के जैसा हो गया। तो एक बार अर्थ हम लोग पुनः देखेंगे। महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नति कारकः, महान लोगों के मित्रता से, महान लोगों के समीप रहने से किसका उन्नति नहीं होता है, अर्थात सबकी उन्नति होती है। हाँ, पद्म पत्र स्थितिम वारी, जिस प्रकार की कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद धत्ते धारण करती है, मुक्ता फलश्रियम, मुक्ता मोतियों का जैसा रूप धारण कर लेती है। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं जो कि इस प्रकार हैं। निजः अपना, लघुचेत साम छोटे हृदय वाले, उदार चरिता नाम विशाल हृदय वालों। हाँ, संसर्ग संगति, वारी माने जल, धत्ते माने धारण करता है। तो चलिए हम लोग अगले श्लोक की तरफ चलते हैं बच्चों। को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः च विद्यानां कः परः प्रियवादिनः। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये कि को भारः समर्थानां, समर्थवान व्यक्ति के लिए, धैर्यवान व्यक्ति के लिए, को भारः अर्थ कौन सा भार है, अर्थात कोई भी चीज़ उसे भार स्वरूप नहीं लगती, हर काम को समर्थवान व्यक्ति कर देता है। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायी नाम यानी व्यवसायियों के लिए, जो ये आपका बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उन लोगों के लिए कोई चीज़ कहीं कोई भी जगह दूर नहीं होती, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि घर में रह के व्यवसाय करेंगे, वो कहीं अन्यत्र जाके दूर दूर जा कर के व्यवसाय करते हैं। तो कहा जाता है कि उनके लिए कोई भी जगह दूर नहीं होती है। को विदेशः स विद्यानाम, विद्वान लोग के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती, अर्थात उनकी हर जगह पे पूजा होती है, हर जगह पे उनका सम्मान होता है। तो ऐसा लगता है कि ये अपना ही घर है। कह परः प्रियवादी नाम, और प्रियवादी नाम अच्छे बोलने वाले लोगों का कोई भी दूसरा नहीं होता, अर्थात उनके सब मित्र ही हो जाते हैं। हाँ, कोई उनका शत्रु नहीं बनता है। तो इस श्लोक में आप देखिए, को भारः समर्थानाम, सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई भी भार नहीं होता है। किम दूरम व्यवसायी नाम, और व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। को विदेशः स विद्यानाम, और विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती है। कह परः प्रियवादिनः, और प्रिय बोलने वाले व्यक्तियों का कोई शत्रु नहीं होता है। चलिए बच्चों हम लोग अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें 5वां श्लोक हमारे में शायद नहीं दिया है, आप लोग इसका शब्दार्थ देख लीजिए। व्यवसायी नाम, व्यापारियों के, ऑफ बिजनेसमैन, सविद्या नाम, विद्वानों के, प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वालों के। धन्यवाद बच्चों, आप इन श्लोकों को ठीक से पढ़िए और इनके शब्दार्थों को कॉपी में लिखिए, इनके अर्थों को भी कॉपी में लिख करके याद करिए। आपका दिन शुभ हो।